बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं सर कमर और आप देख रहे हैं कमर एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज हमारा नॉन प्रॉफिट का नेक्स्ट लेक्चर होगा, तो हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, गिवन बिलो इज द रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट ऑफ द ईगल क्लब फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2016। स्टूडेंट्स, फॉर्मेट हम पहले ही बना चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 8 ईगल क्लब, बाकी वही सारा फॉर्मेट है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और 2016 का ये क्लोजिंग बैलेंस शीट है और ये ओपनिंग बैलेंस शीट, ठीक है। और स्टूडेंट्स, ये जो है ये हमारे पास जो फर्स्ट लेक्चर इंट्रोडक्शन वाला जो लेक्चर था, उसमें जो हमारे पास नोट 2 यानी तावीज 2 जो था, वही एडजस्टमेंट सेम ईयर नेक्स्ट ईयर प्रीवियस ईयर, तो वो मैंने वंस अगेन यहाँ पे लिख दिया ताकि कुछ पॉइंट्स अगर इनमें से आ जाएं तो मैं आपको इजीली आपको समझा सकूं और आपको समझ भी आए, ठीक है। ओके, अब हम आते हैं फर्स्ट पॉइंट पे। हमारे पास लिखा हुआ है बैलेंस बी डी। स्टूडेंट्स, बैलेंस हमारा क्या होता है? कैश, और बी डी है तो यानी ये ओपनिंग कैश है, ठीक है। तो हम यहाँ ओपनिंग बैलेंस शीट में आ जाएंगे और लिख लेंगे कैश इन हैंड, ब्रैकेट में लिख लेंगे बैलेंस बी डी, ठीक है। और इसकी वैल्यू आ जाएगी 10,250, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास सब्सक्रिप्शन, जो कि हमारी क्या होती है? इनकम। यहां हम लिख लेंगे सब्सक्रिप्शन, ठीक है। लेकिन अब स्टूडेंट्स यहाँ जरा देखने वाली बात ये है कि हम बना रहे 2016 का और हमारे पास यहाँ 3 सब्सक्रिप्शन है, एक 2015 की, 2016 की और 2017 की। तो हम कौन सी पिक करेंगे? 2016 वाली, ठीक है, जिसकी वैल्यू है 20,500, ठीक है, जिस साल के हम बना रहे हैं। लेकिन अब स्टूडेंट्स आप लोग पूछेंगे कि सर इसमें जो 15 और 17 वाली इसका क्या करना है? याद रखें स्टूडेंट्स, मैं आपको पहले लेक्चर्स में बता चुका हूँ, जो इससे पहले लेक्चर्स हो चुके हैं, कि जो ये डब्बा है यानी रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, इसके अंदर जितने भी पॉइंट होते हैं इनका सिंगल इफेक्ट होता है, यानी इसमें या कहीं भी, लेकिन एक ही बार लिखेंगे। और जो डब्बे के नीचे पॉइंट होते हैं जिनको हम एडजस्टमेंट बोलते हैं, उनके डबल इफेक्ट। लेकिन अब यहाँ जो स्टूडेंट्स पॉइंट है 2015 की जो सब्सक्रिप्शन है, ठीक है, और 17 वाली, ये मोस्टली पॉइंट होते हैं एडजस्टमेंट में जिनके डबल इफेक्ट होते हैं, ठीक है। लेकिन अब यहाँ जो है एडजस्टमेंट की बजाय ऊपर डब्बे में दे दिए, यानी कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में, ठीक है। तो अब स्टूडेंट्स पॉइंट ये एडजस्टमेंट वाले हैं, लेकिन ये चूंकि डब्बे में आ गए तो फिर कितने इफेक्ट होंगे? सिंगल। तो जब सिंगल इफेक्ट होगा तो फिर आपने देखना है, पहली बात जो आपके पास लिखी हुई है सब्सक्रिप्शन 2015 की, तो स्टूडेंट्स ये है सेम ईयर, ये नेक्स्ट ईयर और ये प्रीवियस ईयर। तो जो सब्सक्रिप्शन 2015 वाली है, ये इट्स मीन कौन सी वाली है? प्रीवियस ईयर। कौन सी वाली? प्रीवियस ईयर की, ठीक है। तो जो प्रीवियस ईयर की सब्सक्रिप्शन है, अब पॉइंट किसके स्टूडेंट्स? इनकम का, ठीक है, इनकम का पॉइंट है। तो प्रीवियस ईयर की जो इनकम का पॉइंट है, वैसे जो एडजस्टमेंट में अगर हो डबल इफेक्ट, तो ये लिखा हुआ है लेस, यानी इसमें से लेस करेंगे और ओपनिंग एसेट, यहां ओपनिंग एसेट में शो करेंगे। लेकिन यहां स्टूडेंट्स चूंकि ये पॉइंट किस में दिया हुआ है? डब्बे के अंदर, तो सिंगल इफेक्ट होगा। तो याद रखिए स्टूडेंट्स, सेम ईयर हो या नेक्स्ट ईयर हो या प्रीवियस ईयर, स्पेशली प्रीवियस ईयर या नेक्स्ट ईयर, बल्कि तीनों का कर दें। तीनों में से किसी भी साल की अगर एडजस्टमेंट हो, लेकिन बजाय इसके कि एडजस्टमेंट में हो जिसके डबल इफेक्ट होते हैं, अगर डब्बे में आ जाए तो सिंगल इफेक्ट। तो अगर सिंगल इफेक्ट हो तो स्टूडेंट्स याद रखें, ये जो प्लस या माइनस हो रहे हैं ये नहीं करना आपने। इनका जो सिंगल अगर इफेक्ट है तो सिर्फ बैलेंस शीट में, चाहे वो ओपनिंग बैलेंस शीट हो या क्लोजिंग बैलेंस शीट, सिर्फ सिंगल इफेक्ट आपने बैलेंस शीट में करना है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में प्लस या माइनस नहीं करना, ठीक है। होप सो आपको इस पॉइंट की समझ लग गई होगी। अब ये जो लिखा हुआ है सब्सक्रिप्शन 2015, इट्स मीन ये प्रीवियस ईयर है और पॉइंट इनकम का है, तो ये लेस नहीं होगा इसमें से, बल्कि सिर्फ कहां शो करेंगे? ओपनिंग एसेट में। तो यहां हम लिखेंगे स्टूडेंट्स सब्सक्रिप्शन 2015, बेशक आप ये साथ लिख लीजिएगा, और इसकी जो वैल्यू है ये है ऑलमोस्ट 400, ये वैल्यू बाहर लिख लेंगे। और जो स्टूडेंट्स 2017 की सब्सक्रिप्शन है, ये नेक्स्ट ईयर की है, पॉइंट इनकम का ही है, तो ये लेस नहीं होगा बल्कि सिर्फ कहां आ जाएगा? क्लोजिंग लायबिलिटी में। यहां लिख लेंगे सब्सक्रिप्शन 2017, या स्टूडेंट्स हम इसको एक और नाम भी दे सकते हैं, क्या? एडवांस का। मैं आपको क्लियर कट बता चुका हूं, अगर सेम ईयर का हो तो आउटस्टैंडिंग के नाम से, नेक्स्ट ईयर है तो एडवांस के नाम से, तो नहीं तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद स्टूडेंट्स लिखा हुआ है डोनेशन, जो कि डेल का पॉइंट है, तो फिलहाल हम इसको छोड़ लेते हैं। नेक्स्ट प्रोसीड्स ऑफ ड्रामा टिकट्स, मैं आपको स्टूडेंट्स बता चुका हूं, प्रोसीड्स अगर लिखा हो तो इट्स मीन वो रिसेप्ट्स है, वसूल किए, ठीक है। ड्रामा टिकट्स हमने सेल किया तो उसके हमने पैसे वसूल किए, हमारे लिए क्या है? इनकम है, ठीक है। प्रोसीड्स ऑफ ड्रामा टिकट्स, और इसकी वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास 9,500 आउटर कॉलम में लिख लेंगे। उसके बाद वो कह रहे हैं सेल ऑफ वेस्ट पेपर, ये भी हमारे लिए क्या है? इनकम है। सेल ऑफ वेस्ट पेपर 450 बाहर लिख लेंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स सैलरीज, जो कि हमारा क्या होता है?
एक्सपेंस होता है। सैलरीज की वैल्यू हम लिख लेंगे 6000, जो कि हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है जनरल एक्सपेंस। ये भी हम हमारे लिए एक्सपेंस है, तो ये हम यहाँ लिख लेंगे जनरल एक्सपेंस, और इसकी वैल्यू है 750। उसके बाद स्टूडेंट्स ड्रामा एक्सपेंस, ये भी हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस है। ठीक है, 4500। उसके बाद स्टूडेंट्स वो कह रहे हैं न्यूज़पेपर, अखबार वगैरह खरीदे हैं, तो ये भी हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस है, 1500। उसके बाद वो कह रहे हैं म्यूनिसिपल टैक्सेस, हम पहले पढ़ चुके हैं स्टूडेंट्स, म्यूनिसिपल टैक्स हमारे क्या हैं, एक्सपेंसेस हैं। ठीक है, म्यूनिसिपल टैक्सेस, और इसकी वैल्यू है 400। ये हम इनर कॉलम में लिख रहे हैं क्योंकि इस पे शायद एडजस्टमेंट हो। उसके बाद स्टूडेंट्स चैरिटी, ये भी हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस। हमने कोई खैरात में कोई चीज दी हुई है, ठीक है, या कैश, तो ये हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है इन्वेस्टमेंट, जो कि हमारा क्या होता है, एसेट। अब स्टूडेंट्स इन्वेस्टमेंट हमारा एसेट है, लेकिन अब मसला ये है कि ओपनिंग एसेट है या क्लोजिंग है, तो इसके साथ कहीं बी डी या ओपनिंग वगैरह कुछ नहीं लिखा, तो इट्स मीन ये क्लोजिंग एसेट है। ठीक है, हम यहाँ लिख लेंगे इन्वेस्टमेंट, और इसकी वैल्यू मेरे ख्याल में 20,000 है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, ये भी हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस है। हम यहाँ लिख लेंगे इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 1450। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट्स लास्ट पॉइंट कह रहे हैं बैलेंस सी डी। जिस तरह स्टूडेंट्स बैलेंस बी डी हमारा ओपनिंग कैश था, तो ये बैलेंस हमारा कैश है, लेकिन सी डी का मतलब क्लोजिंग, तो हम यहाँ लिख लेंगे कैश इन हैंड के नाम से। ठीक है, और ब्रैकेट में हम लिख लेंगे बैलेंस सी डी। ठीक है, और इसकी जो वैल्यू है 9000, ये हम आउटर कॉलम में लिख लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, बाकी हमने सारे जस्ट डब्बे के पॉइंट कर लिए हैं सिवाय डोनेशन के, जिसको फिलहाल हमने छोड़ा हुआ है, शायद इसके लिए कहीं कैपिटलाइज वगैरह कहा हो। ठीक है, अब स्टूडेंट्स एडजस्टमेंट पे आते हैं। इसके लिए कह रहे हैं प्रिपेयर द क्लब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ठीक है, वो हम ऑलरेडी बना चुके हैं फॉर्मेट। अब स्टूडेंट्स इसकी जरा एडजस्टमेंट आपने गौर से पढ़नी है। ए पॉइंट में कह रहे हैं देयर आर 500 मेंबर्स ईच पेइंग एनुअल सब्सक्रिप्शन ₹50। कह रहे हैं ये जो ईगल क्लब है, इनके ओवरऑल 500 मेंबर्स हैं, और हर बंदा सालाना 50 रुपया देता है। तो हम जब स्टूडेंट्स 500 को मल्टीप्लाई कर देंगे 50 से, तो ऑलमोस्ट ये अमाउंट बन जाएगी 25,000। ठीक है, इसका मतलब है कि जो इनके सालाना टोटल मेंबर्स हैं वो 500 हैं, और हर बंदा 50 रुपया सब्सक्रिप्शन के तौर पे देता है। ठीक है, तो कुल मिला के 25,000 रुपये अमाउंट बनती है। अब स्टूडेंट्स यहाँ आपको ये मसला होगा कि सर हमें क्या पता ये एडजस्टमेंट किस साल की है, क्योंकि हमारे पास 3 साल होते हैं, सेम ईयर, नेक्स्ट ईयर, प्रीवियस ईयर। याद रखें स्टूडेंट्स, आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ, अगर ईयर मेंशन नहीं है तो समझ जाएं कि वो सेम ईयर का पॉइंट है। ठीक है, तो ये सेम ईयर की एडजस्टमेंट है। अब स्टूडेंट्स अमाउंट बनती है सेम ईयर की 25,000, जबकि हम यहाँ लिख चुके हैं सब्सक्रिप्शन 2016 वाली 20,500। ठीक है, पहली बात सेम ईयर की एडजस्टमेंट है। ठीक है, और अमाउंट बनती है 25,000, लेकिन स्टूडेंट्स हमने कितना लिखा है, 20,500, तो इट्स मीन हमने पैसे कम लिखे हैं। ठीक है, उन्होंने जो पीछे डब्बे में शो किए वो 20,500 शो किए हैं, जबकि हमने जब इनको मल्टीप्लाई किया तो अमाउंट 25,000 बन गई, यानी हमने अभी 4500 रुपया और इसमें लिखना चाहिए था। ठीक है, यह समझ लें कि हमने अभी कम उनसे वसूल किए हैं, हमने वसूल किए 20,500, तो अभी 4500 रुपया रहता है। ठीक है, तो सेम ईयर का पॉइंट है स्टूडेंट्स, और इनकम का है तो प्लस होगा, और क्लोजिंग एसेट यहाँ लिख लेंगे प्लस आउटस्टैंडिंग के नाम से। आप बेशक शो करके बता दें स्टूडेंट्स किस तरह के 500 मल्टीप्लाई 50, और साथ ही लिख लेंगे यहाँ 25,000, ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो 25,000 में से ये 500 माइनस करेंगे, तो याद रखिए स्टूडेंट्स, आप में से जो सीनियर्स थे वो क्या करते थे, इस 25,000 को ऐड करते थे, नहीं 500 को मल्टीप्लाई 50 करना है, जो अमाउंट 25,000 आ जाएगी उसमें से ये 500 माइनस करके जो अमाउंट बचेगी उसको करना है। ठीक है, वो उसकी एडजस्टमेंट होगी। तो 4500 आउटस्टैंडिंग के नाम से ऐड किया, और क्लोजिंग एसेट तो यहाँ लिख लेंगे स्टूडेंट्स आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। ठीक है, 4500 रुपया, मैंने ये आउटस्टैंडिंग O/S शॉर्टकट लिख लिया। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद वो कह रहे हैं बी पॉइंट में म्यूनिसिपल टैक्सेस अमाउंटिंग 400 पर एनम हैव बीन पेड अप टू 31 मार्च 2017। याद रखें स्टूडेंट्स, अगर आप पीछे डब्बे में देखें तो म्यूनिसिपल टैक्स की वैल्यू कितनी है, 400, जो कि हम ऑलरेडी 400 लिख चुके हैं। अब यहाँ कह रहे हैं म्यूनिसिपल टैक्सेस अमाउंटिंग टू ₹400 पर एनम हैव बीन पेड अप टू 31 मार्च 2017। कह रहे हैं जो म्यूनिसिपल टैक्स की ये 400 अमाउंट है। याद रखें बच्चे क्या करते हैं, 400 तो पहले से लिखा हुआ है, इस 400 को और समझ लेते हैं, यानी इसको 800 बना लेते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, ये 400 के अमाउंट ऑलरेडी उन्होंने दी हुई है ना, ये जो यहाँ एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है 400 पर एनम, यानी यही 400 की बात कर रहे हैं कि जो 400 हम पे कर रहे हैं हर साल,
इसको हमने पे किया 31 मार्च 2017 तक, यानी यही 400 रुपया जो हम लिखा हुआ है हमने, कह रहे हैं ये हमने पे किए कब तक, 31 मार्च 2017 तक। हम बना रहे हैं 31 दिसंबर 2016। इट्स मीन जनवरी फरवरी मार्च, हमने अगले साल के 3 महीनों का भी टैक्स पे किया हुआ है। इट्स मीन स्टूडेंट्स किसका पॉइंट है, नेक्स्ट ईयर का, और पॉइंट किस पे है, म्यूनिसिपल टैक्स, जो कि किसका है, एक्सपेंस का। तो नेक्स्ट ईयर के एक्सपेंस पे आ जाएंगे, लेस होगा, और क्लोजिंग एसेट यहां लिख लेंगे माइनस, और किस नाम से, यस एडवांस के नाम से। और यहां कहां लिख लेंगे, क्लोजिंग एसेट, तो यहां लिख लेंगे एडवांस म्यूनिसिपल टैक्स, ठीक है, एडवांस म्यूनिसिपल टैक्स के नाम से लिख लेंगे। अब मसला ये है कि स्टूडेंट्स कैसे करेंगे कि सर इसकी वैल्यू कितनी बनती है, तो याद रखिए स्टूडेंट्स, एडवांस लिख के वैल्यू कितनी है, 400 है, और कितने महीने का एडवांस पे किया, 3, तो आप लिख लें 400 मल्टीप्लाई 3/12, तो ये स्टूडेंट्स अमाउंट आ जाएगी 100 रुपया। इट्स मीन ये 100 रुपए है, ये हमने 3 महीनों का एडवांस पे किया था, यहाँ माइनस और वहां क्लोजिंग एसेट में शो कर देंगे, और यहाँ 300 वैल्यू बाकी रह जाएगी जो कि बाहर लिख लिया है, ठीक है स्टूडेंट्स। कॉमा आगे लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, एंड ₹500 फॉर सैलरीज एट आउटस्टैंडिंग। अब ये स्टूडेंट्स बी पॉइंट के अंदर दो एडजस्टमेंट दिए हैं, एक म्यूनिसिपल टैक्सेस जो 3 महीने का एडवांस पे किए, और वो कह रहे हैं अलग से उसके साथ ही, लेकिन 500 सैलरीज आउटस्टैंडिंग, साल मेंशन नहीं है स्टूडेंट्स इसका, ये जो सैलरी का है, तो जब साल मेंशन ना हो इट्स मीन ये सेम ईयर का है, और सैलरी हमारा क्या है, एक्सपेंस, तो 500 सैलरी एक्सपेंस है, एड और क्लोजिंग लायबिलिटी, तो इट्स मीन स्टूडेंट्स यहाँ से 6000 को मिटा के यहाँ लिख लेंगे, और उसके नीचे लिख लेंगे प्लस आउटस्टैंडिंग 500, तो ऐड करके 6500 पर लिख लेंगे, और दूसरा इफेक्ट कहाँ है, क्लोजिंग लायबिलिटी, तो यहाँ लिख लेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी के नाम से 500 रुपया बाहर लिख लेंगे, ठीक है। याद रखिए स्टूडेंट्स, ये जो सैलरी 500 है ये 2017 की नहीं बता रहे, 2017 के बाद कॉमा लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये सेम ईयर का पॉइंट था। ओके, उम्मीद करता हूं आपको अभी तक समझ आ रही होगी। पॉइंट नंबर सी पे आते हैं, बिल्डिंग स्टूड इन द बुक्स ₹50,000। स्टूडेंट्स हर एडजस्टमेंट के डबल इफेक्ट होते हैं, और बिल्डिंग कह रहे हैं हमारे पास बुक्स में बिल्डिंग कितनी वैल्यू है, 50,000। अब स्टूडेंट्स बिल्डिंग हमारा एसेट है, बिल्डिंग ना इनकम में आ सकता है, ना एक्सपेंडिचर में, ना ओपनिंग लायबिलिटी, ना क्लोजिंग लायबिलिटी, लेकिन स्टूडेंट्स इफेक्ट इसके डबल है। तो बिल्डिंग हमारी एसेट है 50,000, तो इसमें कहाँ कहाँ आएगा, एक तो ओपनिंग एसेट में बिल्डिंग आ जाएगी 50,000, ठीक है, और एक क्लोजिंग एसेट में बिल्डिंग की वैल्यू आ जाएगी 50,000। अब आप कहेंगे सर आपने तो कहा था कि ओपनिंग एसेट में जो ओपनिंग बैलेंस शीट है इसमें तो वो वाले पॉइंट आते हैं जिसमें B/D वगैरह लिखा हो, तो याद रखिए स्टूडेंट्स वो खुद कह रहे बिल्डिंग स्टूड इन द बुक्स ₹50,000, यानी शुरू से बिल्डिंग 50,000 की पड़ी हुई है, तो इसलिए हमने ओपनिंग एसेट में भी लिख लिया और क्लोजिंग एसेट में भी। नहीं तो कॉमन सेंस, बिल्डिंग हमारा एसेट है, ये तो आपको क्लियर होना चाहिए कि हर एडजस्टमेंट के डबल इफेक्ट है, तो ना इनकम ना एक्सपेंडिचर ना दोनों लायबिलिटी में, तो फिर डबल इफेक्ट कहाँ हो सकता है, ओपनिंग एसेट में और क्लोजिंग एसेट में। लेकिन ओपनिंग एसेट की वैल्यू मैंने बाहर लिख दी और क्लोजिंग की वैल्यू हमने अंदर लिखी है। याद रखिए स्टूडेंट्स, बिल्डिंग की वैल्यू ओपनिंग में इसलिए बाहर लिखी है क्योंकि जो एडजस्टमेंट होती है डिप्रिसिएशन वगैरह की वो हमेशा क्लोजिंग बैलेंस शीट में होती है, इसलिए क्लोजिंग में वैल्यू हमने इसके अंदर लिखी है, ठीक है। और देखें आगे साथ लिखा हुआ है, एंड इट इज रिक्वायर्ड टू राइट ऑफ डिप्रिसिएशन 5%, यानी बिल्डिंग की वैल्यू डिप्रिसिएट भी करते 5%। तो हम क्या करेंगे, क्लोजिंग में, ओपनिंग में लेस नहीं करना, ठीक है, क्लोजिंग में लिख लेंगे माइनस डिप्रिसिएशन, और डबल इफेक्ट है ना, यानी बिल्डिंग की भी डबल इफेक्ट है और जो इस पे डिप्रिसिएशन है उसकी भी डबल है, ठीक है, लेकिन डिप्रिसिएशन यहाँ माइनस करेंगे और इसकी वैल्यू कम हो जाएगी, तो साथ यहाँ लिख लेंगे डिप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, क्योंकि हमारे लिए क्या हो जाएगा, एक्सपेंस, ठीक है। तो हम 50,000 का स्टूडेंट जब 5% लेंगे तो 2500 डिप्रिसिएशन आ जाएगी, ठीक है, यहाँ शो कर देंगे और यहाँ माइनस करके 47,500 वैल्यू बाहर आ जाएगी, ठीक है। लास्ट स्टूडेंट्स एडजस्टमेंट है हमारे पास डी में, 3% इंटरेस्ट हैज एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट फॉर 5 मंथ्स। इन्वेस्टमेंट हमारा एसेट है जिसकी वैल्यू 20,000 है, हमने कहीं किसी कारोबार में पैसे इन्वेस्ट किए 20,000, वो कह रहे हैं उसमें 3% इंटरेस्ट एक्रूड उनसे लेना है, जिसका एक और नाम आउटस्टैंडिंग भी होता है, ऑन इन्वेस्टमेंट पे फॉर 5 मंथ्स। इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स कि हमने जो 20,000 रुपया कहीं किसी कारोबार में इन्वेस्ट किया ना, उस पर हमें 3% उस पर जब वापस मिलेंगे पैसे, तो 20,000 पे हमें 3% सूद मिलेगा, और कितने महीनों का, 5 महीनों का। तो अब स्टूडेंट्स एडजस्टमेंट है, इफेक्ट डबल होंगे। तो पहली बात, हमने जिस कारोबार में ये पैसा इन्वेस्ट किया है, जब हम उनसे पैसा वापस लेंगे तो 20,000 एक ये उनसे लेंगे और दूसरा उस पे क्या लेंगे, उनसे सूद। तो जब इंटरेस्ट लेंगे तो इंटरेस्ट हमारे प्लस होगा ना इसमें, क्योंकि हमने साथ ये लेने और साथ इंटरेस्ट भी, तो लिख लेंगे प्लस
इंटरेस्ट, ठीक है। इंटरेस्ट भी हमने उनसे लेना है। इसके नीचे आप बेशक शो करके बता दीजिएगा, ठीक है, कि 20,000 मल्टीप्लाई 3/100 और मल्टीप्लाई 5/12। याद रखिए स्टूडेंट्स, इसलिए क्योंकि 3% है तो 3/100 किया, ठीक है, और चूंकि 5 मंथ्स है, 5 महीनों का, तो स्टूडेंट्स 250 अमाउंट आ जाएगी इंटरेस्ट की। तो ऐड करके 2250 बाहर लिख लेंगे। यानी हम उनसे जब हम पैसा वापस लेंगे तो 20,250 लेंगे। लेकिन स्टूडेंट्स हर एडजस्टमेंट के डबल इफेक्ट होते हैं। तो इंटरेस्ट जब उनसे हम 250 रुपया और लेंगे तो हम खुश होंगे उदास? यस, खुश। इधर हमारे लिए क्या बन जाएगी? इनकम बन जाएगी। हम लिख लेंगे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 250, ठीक है स्टूडेंट्स। बाकी हमने सारे एडजस्टमेंट कर लिए हैं, ठीक है। सिर्फ डब्बे में वापस आते हैं। एक डोनेशन जो हमने कहीं नहीं लिखा था, डेल का पॉइंट है, तो उसके लिए कहीं नहीं लिखा हुआ कि कैपिटलाइज करें, तो इट्स मीन ये जो डोनेशन है ये भी हमारे लिए क्या है? इनकम। हम यहाँ लिख लेंगे डोनेशन की वैल्यू 5400, जो कि हमारे लिए क्या बन जाएगी? इनकम। तो स्टूडेंट्स हमने सारे पॉइंट कर लिए हैं। अब हम इसको प्लस माइनस करके सोल्यूशन निकालते हैं। इसकी वैल्यू आ जाएगी बाहर 25,000, ठीक है। बाकी जितनी भी एडजस्टमेंट हमने कर दी है, सबसे पहले स्टूडेंट्स हम यहाँ क्या लिख लेंगे? कैपिटल फंड, जो कि हम कहां से निकालेंगे? ओपनिंग बैलेंस शीट से, ठीक है। तो हम इनको प्लस कर लेते हैं। जो हमारे पास ओपनिंग एसेट्स में वैल्यू है, क्योंकि हमारे पास ओपनिंग लायबिलिटी में कुछ भी नहीं है, तो स्टूडेंट्स इसकी वैल्यू आ गई 60,650। इधर भी लिख लेंगे और इधर भी। अब यही वैल्यू ऊपर आ जाएगी, क्योंकि माइनस करने के लिए कोई लायबिलिटी नहीं है। इसको क्या नाम देंगे? कैपिटल फंड। और यही वैल्यू हम स्टूडेंट्स यहाँ लिख लेंगे 60,650। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स? यहाँ पे आ जाएंगे और देखते हैं कि हमारे पास इनकम साइड बड़ी है या एक्सपेंस साइड, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ चूंकि बोर्ड में जगह नहीं है, तो हम यहाँ से देख लेते हैं पहले उनके सोल्यूशन में कि हमारे पास प्रॉफिट क्या आया हुआ है या लॉस, यानी कि सरप्लस या डिफिसिट। तो इट्स मीन हमारे पास सरप्लस है, तो इट्स मीन हमारे पास साइड कौन सी बड़ी होगी? इनकम की। तो हम इनको पहले प्लस कर लेते हैं और फिर इसको हम दोनों तरफ लिख लेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो इनकम साइड है वो बन रही है 40,600। इधर भी लिख लेंगे और इधर भी, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे? ये सारे एक्सपेंस हैं वो हम माइनस कर लेते हैं, ताकि हमारे पास जो है वो आंसर आ जाए, ठीक है। तो हमारे पास स्टूडेंट्स जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 19,600, और इसको हम क्या नाम देंगे? सरप्लस, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इस सरप्लस को क्या करेंगे? इधर आके हम कैपिटल फंड में इसको हम प्लस कर देंगे 19,600 को, ठीक है। तो हम इसको प्लस कर लेते हैं, तो बाकी वैल्यू बाहर लिखेंगे सारी 80,250। अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे? दोनों साइड हमारी क्या आनी चाहिए? इक्वल आनी चाहिए। याद रखिए स्टूडेंट्स, ये जो बैलेंस शीट है जहां आप इक्वल करते हैं उसके नीचे 2 लाइनें लगाते हैं, क्योंकि इसके आगे आपने मजीद इसमें कुछ भी नहीं करना होता। लेकिन ये जो 2 फॉर्मेट है, इसमें आपने नीचे और ऊपर सिंगल लाइन लगानी है, ठीक है। लेकिन इसमें आपने नीचे 2 लाइनें लगानी है। तो अब हम इनको स्टूडेंट्स प्लस कर लेते हैं, ताकि हमें आइडिया हो जाए कि हमारा आंसर सेम आ रहा है या नहीं आ रहा। तो लायबिलिटी वाली साइड 81350। अब हम स्टूडेंट्स देख लेते हैं कि हमारे एसेट साइड की वैल्यू सेम आ रही है इसके साथ या नहीं आ रही, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास एसेट साइड के आंसर भी यही आ रहा है और दोनों साइडें इक्वल आ गई हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हमारा यहाँ तक ये लेक्चर भी कंप्लीट हो गया है। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी भी समझ आ गई होगी।